शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की बात करें, उनका बेटा इजहान, तो इस केस में किसके पास रहेगा वो? फॉर द टाइम बिंग तो वो सानिया के पास ही है। उसकी कस्टडी के लिए शोएब जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है उस बच्चे की कस्टडी ग्रांट करने की, वहाँ की गार्डियन कोर्ट में वो जाएगा। और कभी कोई ऐसा सिनेरियो आया कि दोनों ही ना रखना चाहते हो, ना बाप रखना चाहता हो ना माँ रखना चाहती हो? बाप की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, बाप को तो रखना ही पड़ेगा। चाहे वालदा भी रख रही हैं फिर भी मेंटेनेंस वालिद नहीं देनी है। अगर वो नहीं कर रहा तो उसके लिए बाकायदा पनिशमेंट है। इन दिनों खुला और डाइवोर्स केसेस की रेशो में इजाफा होता जा रहा है। कितनी शर्रा बढ़ी है डाइवोर्स की, खुला की या सेपरेशन की? पिछले सालों से अगर हम कंपेयर करें ना जी, आज से 4-5 साल पहले की निस्बत अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि रफली ये अबाउट डबल हो गया जी, 100% इंक्रीज है। अभी लास्ट मंथ आपके पास कितने केसेस आए हैं खुला के और डाइवोर्स के? हस्बैंड वो डिवोर्स दे रहा होता तो उसको लॉयर की ऐसा ज़रूरत होती नहीं है, उसका एक और प्रोसीजर है। खुला के लिए क्योंकि ख़वातीन को ज़रूरत होती है, एक बाकायदा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। तो खुला के लास्ट मंथ में 8-9 केसेस थे। क्या प्रोसीजर होता है जब खुला लेना होता है? किसी खातून ने आपके पास आई हैं, प्रोसेस अगर आज स्टार्ट होता है, कितना टाइम लगता है और क्या सारा प्रोसीजर होता है उसका, थोड़ा गाइड करें। खातून अगर आज आई हैं और हम उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके सूट फॉर डिसोल्यूशन हम उसको तैयार करते हैं, तो हम कल कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। तो वैसे तो बाय लॉ कोर्ट्स बाउंड हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस के केसेस को विद इन 4 मंथ्स डिस्पोज करने की। किस तरह के आपके पास मैटर्स ज़्यादा आते हैं जिनमें ख़वातीन खुला लेना चाहती है? मेंटेनेंस ना देना, कोई सेकंड कोई खातून किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट होगी, या खातून जो है वो जो खुला ले रही हैं वही कहीं पे और शादी करना चाह रही हैं, तो वो या ज़बरदस्ती किसी घर वालों ने शादी कर दी थी, वो उस टाइम पे भी खुश नहीं थी, और बाद में जब उनको कोई अपना कोई मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो वो कहती है जी मैं ये जान छुड़ा लूँ। फॉर एग्जांपल निकाह हुआ और खातून ने निकाह नामे पर एक मेंटेनेंस लिखवा दी और शोहर उसकी वो खर्चा अदा नहीं कर रहा, तो खातून उस सिचुएशन में क्या स्टेप ले सकती है? खातून अगर तो मेंटेनेंस लिखी हुई है निकाहनामे के अंदर, क्योंकि निकाहनामे के अंदर एक कॉलम मौजूद होता है जिसमें वो खातून लिखवा सकती है अपनी मंथली मेंटेनेंस। अगर वो बंदा हस्बैंड उसका पे नहीं कर रहा तो वो फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, सूट फाइल करके भी ले सकती है। इसके साथ ऐड करूँगा कि अगर नहीं भी मेंटेनेंस कोई लिखी हुई, स्पेसिफाई नहीं भी की हुई, फिर भी हस्बैंड बाउंड है अपने सोर्सेज के मुताबिक खातून को मेंटेन करने का। अगर हस्बैंड 2 साल तक नहीं देता तो खातून सोलली सिर्फ और सिर्फ इसी ग्राउंड पे जाके केस फाइल कर सकती है कि 2 साल हो गए मेरे हस्बैंड ने मुझे मेंटेनेंस नहीं दी, तो मुझे मेरी मैरिज डिसॉल्व की जाए। अक्सर शादियां हम सुनते हैं कि सिर्फ बच्चों की वजह से टिकी होती हैं, कि बच्चे कहाँ जाएंगे, अब बच्चों की वजह से मियाँ बीवी रिश्ते निभा रहे होते हैं, लेकिन जब ये फैसला किया जाता है तो चाइल्ड कस्टडी का क्या सीन होता है? अगर हम शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की बात करें तो जो उनका बेटा इजहान, उसके पास इंडियन नेशनैलिटी है और 5 साल उसकी उम्र है, तो इस केस में क्या आप समझते हैं कि किसके पास रहेगा वो? उसकी कस्टडी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अगर शोएब को केस करना पड़ता है तो उसने उस ज्यूरिसडिक्शन में जाना जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है उस बच्चे की कस्टडी ग्रांट करने की, वहाँ की गार्डियन कोर्ट में वो जाएगा। वहाँ पे जाके वो केस फाइल करेगा कि जी आई एम इन अ बेटर पोजीशन, कि मैं इस बच्चे की जो लुक आफ्टर है, जो टेक केयर है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी कस्टडी दी जाए। तो हिजानत जो है वो 7 साल तक अगर मेल चाइल्ड है तो वो माँ के पास है, वो कस्टडी उसकी जो है वो माँ के पास ही रहती है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जी जो उसकी कस्टडी है फॉर द टाइम बिंग तो वो सानिया के पास ही है। और वो अगर शायद इजहान 7 साल से ऊपर का हो जाता है और अगर सानिया कहीं और शादी करना चाहती हैं, फिर क्या सिनेरियो होगा? फिर कोर्ट देखती है एक्चुअली कि बच्चे की जो वेलफेयर है वो किधर है। बच्चे वो कोर्ट्स ने मुख्तलिफ सिचुएशंस देखनी होती हैं, जो भी सर्कमस्टांसिस होते हैं कि जी वालदा कहाँ पे रह रही हैं, वालिद कहाँ पे रह रहे हैं, कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल कर सकता है। वालदा ने अगर वालदा ने भी दूसरी शादी कर ली है, वालिद ने भी दूसरी शादी कर ली है, दोनों इक्वल फुटिंग्स पे आ गए। फिर ये होता है कि दोनों की जो बाकी फैमिलीज़ हैं वो किधर हैं। आया कि वो जो खातून है उनकी बाकी जो फैमिली है, उनकी मदर है कोई, उनकी बहनें हैं, वो देख सकती हैं, या हस्बैंड की हैं। और कभी कोई ऐसा सिनेरियो आया कि दोनों ही ना रखना चाहते हो, ना बाप रखना चाहता हो ना माँ रखना चाहती हो? देखें, बाप की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, बाप को तो रखना ही पड़ेगा। चाहे वालदा भी रख रही हैं फिर भी मेंटेनेंस वालिद नहीं देनी है। बच्चे की सूरत में उसके 18 साल तक की जो मेंटेनेंस है वो वालिद ने देनी है, चाहे कोर्ट गार्डियनशिप या कस्टडी जो है वो वालदा को दे देता। और बच्ची की सूरत में बच्ची की शादी तक
वो उसकी मेंटेनेंस जो है वो वालिद की ज़िम्मेदारी है। तो वालिद जो है वो उससे भाग नहीं सकता। वो ख़वातीन अगर उसको परस्यू ना करें या कोर्ट्स में कोई जाए ना, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन वालिद को तो वो उसको मेंटेन करना ही करना है, ईदर वे, किसी भी सूरत में। वो कोर्ट्स उसको करवाएंगी, अगर वो नहीं कर रहा तो उसके लिए बाकायदा पनिशमेंट है। कोर्ट पनिशमेंट क्या होती है? पनिशमेंट एक कोर्ट से एक मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स कर देती है कि भाई तुमने इसको ये इतना मेंटेनेंस देना, या ये चीज़ें तुमने इस बच्चे की करनी है। वो ऑब्वियसली जो वालिद होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को कंसीडर करते हुए एक मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स करती है। मिनिमम मंथली अलाउंस कितना होता है? मिनिमम आजकल जो यहाँ पे लाहौर में कोर्स दे रही हैं वो तकरीबन 7,000 है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास ख़वातीन ऐसी हैं जिनको 1 लाख प्लस भी है, 2 लाख तक भी है। लेकिन मिनिमम एक मज़दूर भी है तो वो भी ऐसे नहीं कह सकता कि जी मैं तो अब 4 बच्चे हैं तो उसको 4 बच्चों का वो 25-30 हज़ार रुपया उसने करना ही करना, जहाँ से वो मर्ज़ी करे। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर कोर्ट्स कहते हैं कि भाई इसको पकड़ें, इसको जेल भेज दें। सिविल प्रिजन उसे कहते हैं। तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो वो अगर देता है या देना चाहता है तो फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं। अगर वो नहीं दे सकता फिर वो तकरीबन अप टू 1 ईयर तो फिर उसने जेल में रहना है। वो भी इस सूरत में कि अगर उसके पास कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं है, उसके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई व्हीकल होगा, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसकी सैलरी अटैच करवा दी जाती है। अगर वो उसके नाम पे कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ें, तो उनकी ऑक्शन कर दी जाती है कि ये इस बच्चे को मेंटेन करो। वो नहीं कर सकता, उसके वालिद को भी कोर्ट फोर्स करती है, मतलब बच्चे के दादा को भी कोर्ट फोर्स कर सकती हैं और करती भी हैं कि भाई तुम इसको मेंटेन करो। जायदाद में हिस्से का क्या इसमें सारा सिनेरियो रहता है, और क्या खातून जो होती हैं, जो उनकी साबका वाइफ है, वो भी कुछ क्लेम कर सकती हैं पैसे? जायदाद में हिस्सा साबका खातून का कोई नहीं होता, साबका वाइफ का। मासवा ये कि हक मेहर में कुछ चीज़ें लिखी हों तो वो भी डिवोर्स देने की सूरत में तो हस्बैंड बाउंड है देने का। अगर नहीं देता तो फिर वही बात कि फैमिली कोर्ट इज़ देयर, फैमिली कोर्ट में केस करके आप ले सकते हैं। और अगर ख़ातून खुद खुला लेती हैं तो बाद सिचुएशन में कोर्ट सारे का सारा हक मेहरी कहती हैं कि जी सारे का सारा ही आप सरेंडर करें, लेकिन मोस्टली कहते हैं 50% आप सरेंडर करें। तो 50% बाकी जो है वो खातून फिर भी क्लेम कर सकती होती है। हाँ, जायदाद में जो हिस्सा है, जो बंदे की अपनी जायदाद है, वो जायदाद में हिस्से शुरू होते हैं बंदे की डेथ के बाद। बंदे की किसी भी शख्स की ज़िंदगी के अंदर उसकी जायदाद में से कोई हिस्सा क्लेम नहीं कर सकता। एडवोकेट आफ्ताब से बड़ी डिटेल कॉन्वर्सेशन हुई हमारी डिवोर्स, खुला और सेपरेशन से रिलेटेड मैटर्स पर। और आज की जो हमारी वीडियो थी उसका ये मकसद था कि शहरियों को बुनियादी लॉस के बारे में मालूमात हासिल हो, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उन्हें अपने बेसिक राइट्स मालूम हो, जो कि हर खातून को मालूम होने चाहिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सुनो डिजिटल देखते रहिए।